Hello student, again this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Again we are going to start new topic of class 8 GK, page number 8. टॉपिक का नेम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको समझ में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मली लैंग्वेज में संविधान, हमारे संविधान के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं। मैं कुछ पैरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ आपको जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इससे आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट ले डाउन द फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल, एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट आउट फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। B.R. Ambedkar is the chairman of drafting committee, is widely considered to be its chief architect. Set out our fundamental rights, directive principles, duties of citizens, ये सब कुछ है ना। तो आपको जैसे पता होगा जो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर थे, जो B.R. अम्बेडकर थे, उनको चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब बोला जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता माना जाता है ना। तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो मैंने टेक आउट कर रखे हैं, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और आपको अपने आप से भी इसको पढ़ना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, इसके आंसर्स मैं दूंगा, उसको पढ़ना है, समझना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद पॉइंट। मैं पढ़ता हूँ। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा in a following italic style with beautiful calligraphy. Each page was beautified and decorated by the artist from Shanti Niketan. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी वो हैंड रिटन थी, हाथ से लिखी हुई थी। वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने अपने हाथों से, बहुत अच्छी राइटिंग में, इटैलिक स्टाइल में, है ना। और हर पेज को डेकोरेटेड किया गया था, डेकोरेशन हर पेज में की गई थी। आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, शांति निकेतन एक आश्रम था, वहाँ के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने हर पेज को बहुत अच्छे से सजाया था। और वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो हैंड रिटन थी, जो पहली कॉपी आई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हाथ से लिखी गई थी। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने। सेकेंड पॉइंट है, ओरिजिनल कॉपी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी। वो आज भी स्पेशल हेलियम फील्ड केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे रखी हुई है। मतलब जो ओरिजिनल कॉपी थी, जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने जो लिखा था, उसकी ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई थी। और वो आज भी एक केस है, एक शेल्फ बना है वहाँ पर, एक कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, भारत की संसद में एक शेल्फ बना हुआ है। वो हीलियम गैस से फिल्ड है। उस गैस को फिल्ड करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ उसके अंदर रखी ख़राब ना हो। तो उसके अंदर आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखी हुई है। इसमें 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और ये सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा लिखा हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मीटअप हुआ 9 दिसंबर 1946 में, और इसमें अराउंड 2 years 11 month एंड 18 days लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने में। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चीफ थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया 26 नवंबर 1949 में, लेकिन लीगली इसको इन्फोर्स किया गया उसके जस्ट 2 महीने बाद, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम आज रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। उस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। मतलब सभी देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, भारत के कई लोग कई देशों में गए, वहाँ पे सभी के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा, उनको जो भी चीज़ अच्छी लगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेकअप कर दिया। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ लिखी। इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना। कई देशों से बहुत सारी चीज़ें ली, कई देशों से इंस्पिरेशंस ली, कॉन्स्टिट्यूशंस की पढ़ा, देखा, और जो चीज़ उनको अच्छी लगी वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको राइट अप कर दिया। इसीलिए भारत का जो भी संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसको बैग
ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। तो आई होप इसमें 13-14 पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ेंगे आपको ईजी समझ में आएगा। और टेक अ शॉर्ट्स कुछ क्वेश्चंस भी हैं पेज नंबर 9 पे इसी से रिलेटेड, मैं उसके आंसर्स भी दूंगा आपको PDF फॉर्मेट पे। तो ये आपको सॉल्व करना है, याद करना है, लिखना है। ओके, थैंक यू।